गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डायटोमी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाला कैसे जाता है। तो ये आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एनईपी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देन अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अभी CSIR नेट JRF में भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए डायटोमी मॉलिक्यूल के लिए, तो वो आज हम इसमें निकालेंगे। पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जो आएगा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको क्या करना है, डेफिनेशन आएगी व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2-4 मॉलिक्यूल दिए होंगे जैसे B2, CO, CN, NO, इनके आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने होते हैं। अगर आप कंपटीशन की बात करें CSIR नेट JRF में, तो उसमें कभी मैग्नेटिक नेचर के लिए पूछ लेगा या आपका B2 या CN का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ये पूछेगा। तो हम बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं, ये आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एनईपी केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड का है एमओटी डायग्राम से। तो एमओटी से है, लिख रहे हैं हम इसमें एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, अगर आपको फॉर्मूला आता है बॉन्ड ऑर्डर का तो उसके अकॉर्डिंग आप थ्योरी बना सकते हो। तो हम देखते हैं, यहां पर थ्योरी लिखेंगे। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं। फॉर्मूला जो होता है बॉन्ड ऑर्डर BO इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA, ये इसका फॉर्मूला है। वेयर BO बॉन्ड ऑर्डर, NB ये वाला नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स and Na number of anti bonding electrons। तो बहुत आसान है, जब भी हम कोई ऑर्बिटल को ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, जिसके ऊपर स्टार नहीं होता है वो कहलाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड जिसके ऊपर स्टार होता है वो कहलाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यानी NB हो गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कहेंगे हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और A होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए क्या है, NB है आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो NB में से Na अगर माइनस कर लोगे और उसको 1/2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है 1/2 डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। तो फॉर्मूला अगर आपको आ गया, इसी से हम थ्योरी लिख देंगे, देन इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखिए थ्योरी कैसे लिखनी है, 1/2 difference between number of bonding electrons आ जाएगा NB, and number of एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स Na इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर।
तो सिंपल सी डेफिनेशन से जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला से हमने डेफिनेशन बना दिया है। 1/2 डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। जो फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na। तो ये थ्योरी होगी। अब इसका हम कुछ एग्जांपल करेंगे कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। मेनली में आपको एक B2 और एक CN का बताएंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत है और साथ साथ में हमें ऑर्डर ऑफ एनर्जी पता होना चाहिए। तो इसके निकालने के लिए देखो कंडीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल्स सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं B2 मॉलिक्यूल। B2 मॉलिक्यूल का हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, दो बोरॉन एटम है यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियस दोनों में दोनों क्या है, बोरॉन एटम है, तो ये है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो देखिए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, Px की एनर्जी हाई होती है Py इज इक्वल टू Pz से। तो जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किस में जाएंगे, पहले Py और Pz में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या आ जाएंगे, 1 बोरॉन में होते हैं 5 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 10। यहां आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी। होमो है, Px की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो Py Pz में पहले जाएगा। तो देखिए सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार 2s2 देन सिग्मा 2s2 देन सिग्मा स्टार 2s2 कितने हो गए, 8 हो गए। देन पाई 2py1 इज इक्वल टू पाई 2pz1। इलेक्ट्रॉन देखिए 2 4 6 8 9 10, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला पता है 1/2 NB माइनस Na। तो NB है जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहते हैं NB, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो जिसके ऊपर स्टार नहीं है, देखिए जिसके ऊपर स्टार नहीं है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, जिनके ऊपर स्टार है एंटी बॉन्डिंग। तो NB निकाल रहे हैं 2 4 1 इसमें है 5 1 इसमें है 6, टोटल हो गए 6। देन Na एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर स्टार है 2 एंड 4, टोटल कितने हो गए, इनको ऐड करोगे तो 10 होना चाहिए, 6 और 4 10। तो बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB की जगह पे 6 माइनस Na की जगह पे 4, 1/2 इंटू 6 माइनस 4 हो गया 2, तो इसका आ जाएगा 1.0। B2 डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1.0। देन इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 इसमें है 1 इसमें है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हम CN का पढ़ते हैं। B2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है होमोन्यूक्लियर। देन CN हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। तो देखिए उसको कैसे बनाते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल्स है आपका CN मॉलिक्यूल, 1C 1N डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट एटम, कार्बन एंड नाइट्रोजन. इट इज नोन एज हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, px की एनर्जी लेस होती है py और pz से, तो इलेक्ट्रॉन पहले px में जाएंगे. तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन C में 6, N में 7, 13. यहां पर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी, क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, देन 2 से आएगा सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, 8 हो गए. देन x में जाएगा सिग्मा 2px2, देन 10 हो गए, 2 4 6 8 10, देन जाएगा पाई 2py2 इज इक्वल टू पाई 2pz1. काउंट कर लीजिए 2 4 6 8 10 12 एंड 13. तो इसका हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर. वन बाई टू NB माइनस Na. NB देखिए जिनके ऊपर स्टार नहीं है, 2 4 6 8 9. देन Na एंटी बॉन्डिंग जिनके ऊपर स्टार है, 2 2 4, ऐड करके 13, 9 प्लस 4 13 आ गया. बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB 9 माइनस Na 4, 1/2 इंटू 9 माइनस 4 हो गया 5, ये आ जाएगा 2.5. CN का बॉन्ड ऑर्डर 2.5. NPRD इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 1 है, नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर. तो ऐसे आप बॉन्ड ऑर्डर इजी निकाल सकते हो. कंडीशन आपको ऑर्डर ऑफ एनर्जी आना चाहिए, देन फॉर्मूला आना चाहिए. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. थैंक यू सो मच.